Hello बच्चों, good morning to all of you. Let us start again with ninth class science and the topic is question number 6th of your MBD book Atoms and Molecules chapter का नेम है भाई हमारे पास। तो देखो डिस्कस करते हैं आपके सामने क्वेश्चन 6th मैंने आपको करवा दिया था शायद, यस। क्वेश्चन 7th पे आ जाए। अभी हम क्या करेंगे, राइट डाउन द फार्मूले बनाने सीखेंगे भाई, ठीक है। फार्मूले बनाने सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले याद करो चार्ज एटम के ऊपर कितना होता है और कैसे निकलता है, ठीक है। अगर आपने चार्ज एटम के ऊपर याद कर लिया तो आप क्या करोगे, इजीली फार्मूला बना सकोगे। तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट ग्रुप हमारा था हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, इस पे +1 चार्ज होता है। सेकेंड ग्रुप मैंने बताया था आपको बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इस पे +2 चार्ज होता है। थर्ड ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ अभी। थर्ड ग्रुप हमारा बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये थर्ड ग्रुप +3 चार्ज होता है। फोर्थ ग्रुप में बता दूं आपको, कहीं शिवजी सुनो पार्वती, ये फोर्थ ग्रुप मेरा है, इस पे +4 चार्ज होता है बच्चों, ध्यान रखें। अब मेरे पास जो फिफ्थ ग्रुप आएगा नाइट्रोजन फैमिली नहीं पसंद ऐसे सब बाई, इस फैमिली पे क्या है -3 चार्ज आप लगाओगे, ठीक है। -3 क्यों, क्योंकि इसका 7 एटॉमिक नंबर है। फर्स्ट में 2i, सेकंड में 5i। 5 को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 3 लिखो, इसका माइनस में लगाओगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑक्सीजन फैमिली, -2 लगाओगे और सही से तेल पॉलिश। उसके बाद रहेगा हमारा फ्लोरीन फैमिली, -1 लगाओगे। उसके बाद मेरा नोबल गैसेज रहेंगे, नोबल गैसेज पे क्या लगाओगे, 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो चलिए इनको बनाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। राइट डाउन द फार्मूला सोडियम ऑक्साइड, एक तरफ तो आप लिख लें सोडियम, ठीक है, दूसरी तरफ आप लिख लें ऑक्साइड। तो बताओ सोडियम का चार्ज कितना होता है बच्चों, जितना सोडियम का चार्ज होता है आप क्या कर लें उसके नीचे लिख लें भाई, ठीक है। कितना चार्ज होता है सोडियम का, बोलो। सोडियम का चार्ज मेरे पास कितना होता है 2, और सोडियम का चार्ज कितना होता है 1। देखो एक बार दोबारा बताते हैं, एक सोडियम लिख लिया, एक ऑक्साइड लिख लिया। देखो दोनों के नीचे इनके चार्जेज लिख लो भाई आप, ठीक है। तो इसका चार्ज कितना होता है मेरे पास, ऐसे क्रॉस लगाओगे, ठीक है। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है 2, सोडियम का चार्ज कितना होता है, अब देखो -2 होता है ना ऑक्सीजन का, माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप 2 लिख दोगे इसमें, और सोडियम का चार्ज कितना होता है +1, तो माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो बताओ कैसे बनाओगे अभी इसका फार्मूला। इसका फार्मूला सिंपली मैं बनाऊंगा, जो इसके नीचे चार्ज है बच्चों, जो इसके नीचे चार्ज वो मेरा क्या है फार्मूला, इसका सिंपली हो जाएगा। तो इसको लिखूंगा मैं Na2 और इसको लिखूंगा O1, Na2O1, जिसको आप O1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो बन जाएगा क्या Na2O, क्या बन जाएगा Na2O। और फार्मूले बनाते हैं एल्यूमिनियम। चलो मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ, सोडियम क्लोराइड NaCl, कितना चार्ज है 1, कितना चार्ज है 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो Na1Cl1, तो 1 कट गया, 1 से 1 NaCl बन गया। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले आपसे, NaCl क्या था बच्चों, सोडियम क्लोराइड, अगर वो यही क्वेश्चन दे दे और आपसे बोल दे मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बोल दे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे। मैग्नीशियम का चार्ज 2 है, क्लोरीन का चार्ज 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसके पास कितना है Mg2, यानी MgCl2, क्या बन जाएगा MgCl2, ये मेरा बन गया Mg। और क्लोरीन कितने हैं भाई, तो Cl2। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला हम बनाएंगे, एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख लेंगे, क्लोरीन यहाँ पे लिख लेंगे। कितना एल्यूमिनियम का 3, कितना क्लोरीन का 1, तो बन जाएगा बच्चों AlCl3, कितना बन जाएगा AlCl3, ठीक है। बड़ा इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। अगर आपको बनाना है सोडियम सल्फाइड का, तो सोडियम लिख ले, सल्फाइड लिख ले। सल्फाइड का चार्ज 2 है, सोडियम का चार्ज 1 है, तो क्या करोगे Na2S, क्या बन गया फार्मूला Na2S, सोडियम सल्फाइड, क्लियर है। उसके बाद इन्होंने पूछा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे मैग्नीशियम लिख लिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लिख लिया। कितना चार्ज होता है बच्चों 2, कितना चार्ज होता है 1, मल्टीप्लाई करोगे तो MgOH ट्वाइस। अब OH में 2 एटम है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इनको आप सेपरेटली लिखोगे अलग अलग, ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा OH ट्वाइस, ऑल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ -1 होता है, यहाँ पे +2 होता है। तो बैलेंस करके देखो, चार्ज सेम होने चाहिए, कटने चाहिए ना इक्वल अपोजिट चार्ज। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन 8 देखो, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूले आपको दिए गए, नेम बताने हैं तो बता दोगे सिंपली। एल्यूमिनियम सल्फेट है ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम सल्फेट है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, और दिस वन इज द कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा। ये हमारे पास फार्मूले सभी के हो गए। व्हाट डू मीन बाय केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों, ऐसा फार्मूला जो इंडिकेट करता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम ईच कंबाइनिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट हमारे हैं, और उन एलिमेंट्स के अंदर कितने एटम्स उसको कंबाइन किए हुए, ठीक है। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। देख लो भाई H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर, 2 तो हाइड्रोजन है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 सल्फर का एटम, ठीक है। PO3 आयन में कितने हैं, सेकंड वाला जो पूछेगा तो 1 तो सल्फर हो गया इसमें और 2 हाइड्रोजन हो गई। PO3 आयन में कितने हैं भाई, 1 फास्फोरस और कितने हैं, कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, 1 फास्फोरस, PO4 8 माइनस है ये, PO4 3 माइनस, सॉरी, 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन हमारे पास, 1 फास्फोरस एटम और 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 की जगह 4 ऑक्सीजन कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेज ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बताया था ना मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास का सम होता है। किसी भी एटम के मोलिक्यूल के अंदर क्या है, जितने भी एटम्स हैं सभी का एटॉमिक मासेज का सम क्या होता है हमारे पास, मोलिकुलर मास। तो बड़ा इजीली निकाल सकते हो। 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता तो 2 का 2 हो गया। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का 16 होता, 2 का कितना हो गया 32। 1 क्लोरीन का 35.5 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से 71। CO2 का कितना हो जाएगा, निकाल सकते हो ना, CO2 का, C का 12, O2 का 16, दूनी 32, 12 और 32 कितना हो गया 42, ठीक है, सॉरी 42 हो जाएगा, 12 और 32 जोड़ोगे तो 44 ग्राम, कितना हो जाएगा 44 ग्राम। उसके बाद मीथेन गैस का आप देखो, चेक करो मीथेन का क्या हो जाएगा, CH4 12 और 4 16 हो जाएगा। C2H6 इथेन का कितना हो जाएगा, 24 और 6 30 हो जाएगा। उसके बाद इथीन, ये क्या बच्चों, इथीन डबल बॉन्ड होएगा इसमें, ठीक है। इसको जब बनाओगे तो C डबल बॉन्ड C और H और यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये होता है C2H4, ठीक है। इसको इथीन बोलते हैं। इथीन का कितना हो जाएगा बच्चों, 12 दूनी 24 और 4 28। अमोनिया, अमोनिया का कितना हो जाएगा 14 और 3 17। मिथेनॉल, मिथेनॉल का कितना हो जाएगा भाई 12 और 3 15 और 16 प्लस 1 दैट इज़ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा हमारे पास, इसका कितना हो जाएगा 32। क्लियर है। इसी तरह से आप निकालोगे 12th क्वेश्चन में, कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ यूनिट मासेज ऑफ ZnO Na2O K2CO3। एटॉमिक मासेज गिवन है सभी के ब्रैकेट में, तो बड़ा इजी हो जाएगा अब तो आपके लिए, निकाल सकते हो ना सभी। निकाल के कमेंट करें ZnO का कितना आया और Na2O का कितना आया और K2CO3 का कितना आया, ठीक है। इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम है तो 1 एटम ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 12 बटे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23, तो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम आ जाएगा आंसर हमारा। सिंपल है बच्चों, ठीक है। विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम, 100 ग्राम ऑफ आयरन। बता दो, बड़ा सिंपल है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 यूनिट होता है। 1 मोल ऑफ सोडियम में कितना 23 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ 100 ग्राम कितने आ जाएंगे 100/23। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हमारे 100 ग्राम में कितने आ जाएंगे 100/23 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास कितनी आएगी, ये आ गई भाई 2.62 इंटू 10⁻24। मास ऑफ आयरन कितना है 100 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इतना है। उसी तरह से आप आयरन के निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल तो 100/56 आ जाएगा। चेक कर लो, उसमें 100/23 था, इसमें 100/56 है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आप चेक कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.0754 इंटू 10⁻24। क्लियर। तो इतने ही करेंगे बच्चों आज हम क्वेश्चन इसके, फिर नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।